यहाँ पे रोम्बस ABCD की बात हो रही है तो मैं ABCD एक रोम्बस बना लेता हूँ। डायगनल्स की बात हो रही है तो हम डायगनल्स बनाते हैं। यहाँ पे AC मेरी एक डायगनल होगी, ऐसे ही BD मेरी एक डायगनल होगी। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको पॉइंट O मान लेता हूँ मैं। इसको मैं लिख लेता हूँ गिवन में, एक रोम्बस ABCD गिवन है। अब प्रूव करना है हमें कि डायगनल AC बाइसेक्ट करता है एंगल A को। यहाँ पे एंगल A मेरा ये है, बाइसेक्ट का मतलब यहाँ पे मेरा ये छोटा वाला एंगल और ये छोटा वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल होंगे। हम इसको मार्क कर लेते हैं 1 और 2 से, यानी हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करना है। ऐसे ही एंगल C को बाइसेक्ट करता है। एंगल C मेरा ये वाला एंगल है, यानी हमें यहाँ पे ये छोटा वाला एंगल और ये छोटा वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स को हमें इक्वल प्रूव करना है। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं 3 और 4 से। तो हमें यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करना है और प्रूव करना है कि BD बाइसेक्ट करता है एंगल B और एंगल D को। अगर हमने ये AC वाली चीज़ प्रूव कर दी, यानी एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूव कर दिया और एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल प्रूव कर दिया, तो मैं सिमिलरली करके ये कर सकता हूँ, BD बाइसेक्ट करता है एंगल D और एंगल B को। इसका हम प्रूफ देखते हैं। हम ट्राइंगल ABC की बात करते हैं, यानी इस ब्लू वाले ट्राइंगल की। इस ट्राइंगल में हमें AB और BC ये दोनों साइड्स मेरी इक्वल हैं, क्योंकि साइड्स ऑफ रोम्बस इक्वल होती हैं। हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल होता है। AB के ऑपोजिट एंगल है एंगल 4, BC के ऑपोजिट एंगल है एंगल 2। तो यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 2 ये मेरा इक्वल आ गया। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि AD यानी ये लाइन और BC ये दोनों लाइंस मेरी पैरेलल हैं, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस पैरेलल होती हैं। रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है और ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल होती हैं, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम ट्रांसवर्सल मानते हैं AC, तो मेरा यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स मेरे इक्वल हैं। इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था कि एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल है। मैं यहाँ पे 4 की जगह 2 लिखूँ तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ जाएगा मेरा, यानी AC बाइसेक्ट करता है एंगल A को। ये प्रूव कर लिया हमने। सिमिलरली हम प्रूव करते हैं, यहाँ पे मुझे पता है कि AB यानी ये लाइन और DC ये दोनों लाइंस मेरी पैरेलल हैं। मैं यहाँ पे ट्रांसवर्सल मान लेता हूँ AC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस इक्वल है, ट्रांसवर्सल AC मान लिया मैंने। तो मेरा यहाँ पे ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, तो ये इक्वल होंगे, यानी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 आ गया मेरा ऑल्टरनेट एंगल्स। इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था कि 4 और 2 एंगल ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे हमारा 2 की जगह अगर मैं 4 लिखूँ तो एंगल 4, सॉरी यहाँ 4 नहीं है, ये 3 है, तो यहाँ पे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 आ गया, यानी AC बाइसेक्ट करता है एंगल C को। तो हमने प्रूव कर दिया कि AC बाइसेक्ट करता है एंगल A और एंगल C को। सिमिलरली हम BD के साथ कर सकते हैं कि BD बाइसेक्ट करता है एंगल B और एंगल D को। हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।